हाँ, क्या क्या स्टोरी थी, क्या बता रही थी आप मुझे? ये बता रही थी, जो मेरे हस्बैंड है, मेरे कजन है, उनमें 20 दिन पहले पता चला हमारी शादी। अच्छा, और उससे पहले क्या थे? भाई सब क्या देखना पड़ रहा है। उससे पहले भाई अच्छे से। पक्के वाले भाई। भाई मुश्किल हो रहा है मुझे थोड़ा। सबसे पहले घबराना नहीं। It's Iran and Iraq, not Iran and Iraq. It's hip hop, not heap hop. And it's your sister, not your wife. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों, की हाल चाल मजामा। आज की वीडियो में आप लोग इस पाकिस्तान की न्यूज चैनल की डिबेट को जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं हम अपने आज के चलचित्र। मैं आपको बता रहा हूं, हमारी सरकार होती ना, उठा के फेंक देते चाइना को बाहर। 15 मिनट नहीं लगते, 15 मिनट नहीं लगते। उठा के हमारी सेना, हमारी वायुसेना उठा के चाइना को 100 किलोमीटर पीछे कर देती। ला भोसड़ी के बेटे बेटे, हाँ बेटे मौज कर दी, हाँ मौज कर दी, वाह बेटे वाह। अरे वाह शेर हुआ तुम तो, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। सरकार है वो भी शांत रहती है, कैसे ऐसे ही चलता रहेगा क्या? सीएम को मैं गलत नहीं मान रही हूँ, क्योंकि वो अपने स्टैंड पर कायम है। वो पहले से भी, चुनाव के पहले भी वो बोला है कि हम शाहीन बाग के समर्थन में है, मतलब हम मुसलमान के साथ है। तो आज भी वो मुसलमान के साथ है, तो हिंदू मरने पर वो क्यों जाएगा? वो क्लियर पहले चुनाव के पहले बोल दिया था कि हम मस्जिद के जितने वो क्या इमाम है उसको हम सैलरी देंगे। तो वो जो भी बोला है अपने स्टैंड पर एकदम कायम है, यानी वो सच्चा व्यक्ति है। अब समझना हम हिंदू को है कि हम उसको, अपने से तो जीता नहीं, कहीं ना कहीं वोट से जीता है। कोई जितना वोट उसको मिला है, सिर्फ मुस्लिम तो उसको दिए नहीं होंगे, हम हिंदू भी दिए होंगे। तो अब हमें समझना है कि हम उसको लाए कि नहीं लाए। बाकी मेरे नजर में वो अपने स्टैंड पर एकदम कायम है और एक अच्छा सीएम है, क्योंकि उसने जो कहा वो पूरा करके दिखा दिया। लेकिन हमारे जो 56-58 लेकर आए थे हिंदू हित का, जय श्री राम का उद्घोष करके, वो आज कहाँ है? पूरे भारत में मैं आज खुल के कह रही हूँ, विष्णु प्रसाद और बजरंग दल को छोड़कर कोई उतनी बड़ी संगठन के इन्होंने बनने नहीं दिया। और इनके नेता, हिंदू मरेगा तब तो हिंदू डरेगा, इनकी नीति अब है, हिंदू मरेगा तब तो हिंदू डरेगा, और डरेगा तब तो वोट करेगा। अब इस नीति को जिस तरह से उला रहा है, एक को मरवा के माहौल कायम करने वाला है। नहीं तो मेरे कर्जकर्ता को कोई, किसकी मजार जो छेरे दिलेर को, मेरे कर्जकर्ता को चाकू मार के चला जाए और मैं, मेरा ही सहयोगी सिस्टम में बैठा हुआ हो, कहीं ना कहीं हम हिंदू को नापुंसक बनाई जा रही है और हम वही मुआवजा के खेल में फंसते जा रहे हैं। रागिनी जी, सबसे बड़ी हिम्मत की बात तो यह है कि घर में आके मारा। हमें कोरोना वैक्सीन लेनी है और कहाँ से लेनी है, कौन अल्लाह का बंदा हमें देगा, कौन हमसे जो है वो फ्री में, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में हम, अल्लाह का बहुत एहसान है, हम सारे काम मुफ्त में करवाते हैं। हम इंडिया की तरह पैसे जाया करने के बिल्कुल हक में नहीं है और इसी वजह से हमारा मुल्क रोज, आपको पता है कितनी ज्यादा डेवलपमेंट होती है, कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे कंट्री में लोग लेकर आते हैं, पूरी दुनिया जो है वो हमारे पीछे पड़ी हुई है। अगर हम जैसे भी बात करें, हमारा एक मलेशिया वाले वैसे बड़े खराब है ना, मैं तो कभी भी मलेशिया नहीं जाऊंगी, मैंने ये सब फैसला कर लिया, पूरी दुनिया में घूमूंगी लेकिन मलेशिया नहीं जाऊंगी। ये कोई तरीका है उनका? उन्होंने हमारा जो प्लेन गया था वहां पे बेचारा, उनसे उनके पैसेंजर्स को लेने के लिए, वो उन्होंने वहीं पे ग्राउंड कर लिया और कहते जी आपने पेमेंट नहीं की है। तो ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई भाई, हमने तो बहुत लोगों की पेमेंट नहीं की, आप कोई पहले ना आप आखिरी हैं। तो आप दूसरों से सबक सीखे, हर बंदा तो इस तरह नहीं करता कि वो हमारा प्लेन पकड़ ले और ये वो। अब मुझे समझ आया कि इमरान खान साहब जो हैं वो मलेशिया कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं गए थे। देखें, प्राइम मिनिस्टर वहां जाते और वहां पे वो जो प्लेन था उसको वो ग्राउंड कर लेते और फिर आने नहीं देते, इमरान खान साहब को वहीं बिठा लेते चिलगोजे खाने के लिए। चिलगोजे से मुझे याद है, मुझे नहीं पता हिंदी में चिलगोजे को क्या कहते हैं। और लेकिन ये है कि इतने महंगे हैं ना चिलगोजे कि हमने तो इस पूरे सीजन में हाथ भी नहीं लगाए, एक नजर देखा तक नहीं है ड्राई फ्रूट्स में कि चिलगोजे नाम की भी कोई चीज होती है। वैसे आप लोग मुझे बताइए चिलगोजे को क्या कहते हैं? वो इतने इतने से होते हैं ना, उनको छिल छिल के बड़ी मुश्किल से खाने को मिलते हैं, लेकिन बड़े मजे के होते हैं। तो खैर, मैं कहाँ से कहाँ निकल गई। मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि इमरान खान साहब इसी वजह से जो है ना वो वहां की जो मलेशिया की कॉन्फ्रेंस थी उसमें नहीं गए और उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं तो नहीं जा रहा, इसलिए कि ये तो अजीब ही लोग हैं, मतलब वो पैसेंजर भी रख लेते हैं और वो जहाज भी रख लेते हैं और फिर वो
खाने भी नहीं देते हैं। मतलब ये मोहब्बत नहीं है उनकी, ये एक सेल्फिशनेस है, एक अजीब सी हरकत है ना कि देखें पैसे नहीं दिए तो क्या हो गए, दे देंगे, कौन से भागे जा रहे हैं, कंट्री लेके कहाँ भाग जाएंगे हम लोग। लेकिन नहीं, बस कुछ लोग होते हैं इस तरह के। और अगर हम अपने जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, अगर उनसे हम पूछें कि जी शाह साहब बताइए ना भला ये मलेशिया ने क्या किया और हमारा तो प्लेन ही रोक लिया और हमें तो कहा कि जी आपने पेमेंट नहीं की है, वो जो लीज पे आपने जहाज खरीदे, तो वो आगे से पता है क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं भारत पूरे खित्ते में अकेला हो रहा है, भारत पूरी दुनिया में अकेला हो रहा है। अरे शाह साहब, हमने आपसे पूछा है प्लेन का, आप हमें ये बता रहे हैं कि भारत तन्हा हो रहा है दुनिया में, भारत पूरे दुनिया में भारत को कोई पूछ नहीं रहा। तो अच्छी बात है ना, हम तो खुद चाहते हैं कि हमें भी कोई ना पूछे, इसलिए कि हमें तो पूछ पूछ के दिमाग खाया हुआ है। IMF ने भी और दूसरे वर्ल्ड बैंक और जिससे भी हमने पैसे उठाए हैं उस चीज से तो भारत बचा हुआ है, इसीलिए भारत ने किसी से पैसे ही नहीं लिए। अजीब किस्म के लोग हैं, पता नहीं गुजारा कैसे करते हैं लोग बगैर पैसे मांगे। हमें तो मतलब हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हम किसी से मांगे बगैर जो है वो अपना कंट्री को चला सकते हैं। और ये भारत के लोग पता नहीं क्या लकड़ियां खाते हैं कि क्या खाते हैं, हवा खाते हैं कि ये लोग, मतलब इनकी गवर्नमेंट जो है वो कोई खास ऐसा लोन पकड़ती ही नहीं है कि कोई कंट्री इनके पीछे पड़े, इसी वजह से तो अकेले हो रहे हैं। अब देखिएगा बिल्कुल भारत जो है ना तन्हा हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में, कोई इसको नहीं पूछेगा, सारे के सारे पाकिस्तान के पीछे ही लगे रहेंगे। लाओ हमारे पैसे निकालो, सऊदी अरब कहेगा पैसे निकालो, कतर कहेगा पैसे निकालो, चाइना कहेगा या अल्लाह, चाइना तो ना ही कहे तो अच्छा है, चाइना ने कहा ना तो हम सबकी आंखें यूं छोटी छोटी करनी पड़ेंगी हमें, और नाके भी ऐसे, आपको पता है ना छोटी छोटी नाक होती है उनकी, छोटी छोटी आईज होती है, तो हमें तो फिर चाइनीज ही बनना पड़ जाएगा। इसलिए अगर कहीं चाइना ने पैसे मांग लिए तो बस समझो जी भाई लेने के देने पड़ जाएंगे, वो जो बख्शी सर कहते हैं ना। तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।